नमस्ते बहनों, प्रज्ञात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 में जो आपके सिलेबस में टीकाकरण है उसके 50 सवाल है। टीकाकरण से आपके सिलेबस में 8 नंबर का आएगा। 50 सवाल करने के बाद 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में हम टीकाकरण से संबंधित 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए सिलेबस 4 नंबर पे देखेंगे तो टीकाकरण से ये टॉपिक दिया हुआ है, इसमें 8 नंबर का टीकाकरण आपसे पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद टीकाकरण से आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो प्रज्ञात एकेडमी एमपी टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, टीकाकरण का उद्देश्य है बीमारियों को फैलाना, बीमारियों से बचाव, संक्रमण को बढ़ाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। टीकाकरण को क्या उद्देश्य होता है? बीमारियों से बचाव, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? चेचक, पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया। पहला टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेचक। क्वेश्चन नंबर 3, बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? मलेरिया, तपेदिक यानी टीबी, खसरा या पोलियो। बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तपेदिक या टीबी। क्वेश्चन नंबर 4, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, चेचक, खसरा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड या पीलिया। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करता है? ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी या टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 5, ओरल पोलियो वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर। ओरल पोलियो वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ओपीवी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एमएमआर वैक्सीन किन बीमारियों से बचाता है? खसरा, मप्स, रूबेला, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या चेचक, तपेदिक, खसरा। एमएमआर वैक्सीन किन बीमारियों से बचाता है? ऑप्शन होगा इसका खसरा, मम्स या रूबेला। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टीकाकरण कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। टीकाकरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन होगा इसका आंसर 2 यानी ऑप्शन बी। एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की बीमारी से बचाव करता है? हृदय रोग, लीवर संक्रमण, फेफड़े का संक्रमण या त्वचा रोग। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की बीमारी से बचाव करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर संक्रमण। टीकाकरण से प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? बैक्टीरिया को नष्ट करके, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करके, शरीर को कमजोर करके, रोग जनकों को बढ़ावा देके। टीकाकरण से प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टीकाकरण कार्यक्रम को कौन संचालित करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। टीकाकरण कार्यक्रम को कौन संचालित करता है? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी भारत में कब शुरू हुआ? यूआईपी भारत में कब शुरू हुआ? 1970, 1985, 1990 या 2000। यूआईपी भारत में कब शुरू हुआ था? 1985 के आसपास यानी 1985। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रोता वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करता है? डायरिया, खसरा, मलेरिया, तपेदिक। रोता वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करता है? इसका आंसर होगा डायरिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एचपीवी वैक्सीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर, लीवर कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा कैंसर। एचपीवी वैक्सीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए यानी ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो टीका कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। पोलियो टीका कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन बी यानी 2। पोलियो टीका 2 प्रकार का होता है, एक ओरल होता है, एक इंजेक्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, MMR, BCG, TPT या OPV। कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, BCG। क्वेश्चन नंबर 16, टीकाकरण की प्रक्रिया को कौन तय करता है? WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को या IMF। टीकाकरण की प्रक्रिया को कौन तय करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, WHO। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्लू वैक्सीन का उपयोग किससे बचाव के लिए होता है? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। फ्लू वैक्सीन का उपयोग किसके बचाव के लिए होता है? इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाव करता है? 2, 3, 5, 7। पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाव करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 5। ये इसमें पेंटा लिखा है ना, पेंटा मतलब 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोविड-19 के लिए कौन सा वैक्सीन भारत में उपलब्ध हुआ? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक भी, मॉडर्ना। कोविड-19 के लिए कौन सा पहला वैक्सीन पूछा, यानी पहला पूछा सबसे पहले आया था आपका कोवैक्सीन, उसके बाद कोविशील्ड आया था। इसका आंसर होगा कोवैक्सीन। टीकाकरण से कौन सी बीमारियां समाप्त हो चुकी हैं? पोलियो और चेचक, मलेरिया और डेंगू, खसरा और टाइफाइड, तपेदिक और हैजा। टीकाकरण से कौन सी बीमारियां समाप्त हो चुकी हैं? पोलियो और चेचक। चेचक यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टीकाकरण की प्राथमिक खुराक कब दी जाती है? किशोरावस्था में, बचपन में, वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में। टीकाकरण की प्राथमिक खुराक कब दी जाती है? इसका आंसर होगा बचपन में यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? DPT, TT यानी टेटनस, टाइसाइड, BCG या MMR। कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? TT, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, PCV वैक्सीन किससे बचाता है? PCV वैक्सीन किससे बचाता है? निमोनिया, खसरा, मलेरिया, डेंगू। PCV वैक्सीन किससे बचाता है? इसका आंसर होगा ये ऑप्शन ए, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हैजा के लिए टीका कौन सा है? BCG, MMR, ORC या DPT। हैजा के लिए टीका कौन सा होता है? ORC, ऑप्शन सी, ओरल कोलेरा वैक्सीन यानी ORC टीका हैजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में दी जाती है? मच्छर के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, बुखार होने पर या सिर दर्द होने पर। रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में दी जाती है? कुत्ते के काटने पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल वैक्सीनेशन वीक कब मनाया जाता है? अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, मई के पहले सप्ताह में, जून के दूसरे सप्ताह में, जुलाई के आखिरी सप्ताह में। ग्लोबल वैक्सीनेशन वीक कब मनाया जाता है? अप्रैल के आखिरी सप्ताह में यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी वैक्सीन मस्तिष्क ज्वार से बचाती है? जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, DPT, BCG या MMR। इसका कौन सी वैक्सीन मस्तिष्क ज्वार से बचाती है? इसका आंसर होगा जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन 1। क्या सभी वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है? हाँ, नहीं, कोई नहीं है। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन से, कुछ मौखिक। तो कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से जाती हैं, कुछ वैक्सीन मौखिक रूप से दी जाती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, टीकाकरण के दौरान एलर्जी से बचाव कैसे किया जा सकता है? वैक्सीन का परीक्षण करके, वैक्सीन को ठंडा करके, वैक्सीन न लगवाकर, डॉक्टर से परामर्श लेकर। टीकाकरण के दौरान एलर्जी से बचाव डॉक्टर से परामर्श लेकर कम किया जा सकता है, बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30,
WHO ने 1974 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया WHO ने 1974 में, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, WHO ने 1974 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? एक्सपेडेंट प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। WHO 1974 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? एक्सपेडेंट प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, API। भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 16 मार्च, 15 जनवरी, 21 दिसंबर। भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 मार्च। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फाइजर वैक्सीन किस तकनीकी पर आधारित है? mRNA तकनीकी, वायरल वेक्टर तकनीकी, प्रोटीन सबयूनिट, निष्क्रिय वायरस। फाइजर तक वैक्सीन किस तकनीकी पर आधारित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, mRNA तकनीकी, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 33, पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? 1990, 1995, 2000, 2005। पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा टीका लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? BCG, MMR, DPT, फ्लू वैक्सीन। कौन सा टीका लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, MMR। क्वेश्चन नंबर 35, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से कौन सा लाभ मिलता है? मां और बच्चों दोनों को सुरक्षा, केवल बच्चे की सुरक्षा, केवल मां की सुरक्षा, कोई लाभ नहीं। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से कौन सा लाभ मिलता है? मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हार्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ होता है? हार्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ होता है? सभी को बीमारी लगाना, अधिकांश लोगों को वैक्सीनेट होने की पर सामूहिक सुरक्षा, केवल बच्चों को टीकाकरण करना, रोग को फैलने देना। तो हार्ड इम्यूनिटी का अर्थ होता है अधिकांश लोगों को वैक्सीनेट होने का सामूहिक सुरक्षा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप यानी बी वैक्सीन किससे बचाती है? कान का संक्रमण, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, उपरोक्त सभी। हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप वैक्सीन किससे बचाती है? तीनों से, कान के संक्रमण से भी, निमोनिया से भी, मेनिंजाइटिस से भी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वभौमिक शिक्षा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित होता है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वैक्सीन को ठंडे वातावरण में क्यों रखा जाता है? इसे सक्रिय रखने के लिए, इसे निष्क्रिय करने के लिए, इसे स्टरलाइज करने के लिए, इसे बचाने के लिए। वैक्सीन को ठंडे वातावरण क्यों रखा जाता है? इसे सक्रिय रखने के लिए, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। WHO ने पोलियो को कौन से वर्ष में उन्मूलन घोषित किया? इसका आंसर आप लोग 40 लिख के जो आंसर होगा उसको वो ऑप्शन लिख दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कौन सा टीका पेंटर वैक्सीन कहलाता है? DPT, पेंटावैलेंट वैक्सीन, OPV या BCG। कौन सा टीका पेंटर वैक्सीन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंटावैलेंट वैक्सीन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, टीके में कौन सा तत्व एंटीबॉडी के बनाने में मदद करता है? पानी, रोगजनक के कमजोर या मित्र रूप, शर्करा या प्रोटीन। टीके में कौन सा तत्व एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है? ऑप्शन बी, रोगजनक के कमजोर या मित्र रूप। वैक्सीन कैसे दी जाती है? मौखिक रूप से, इंजेक्शन के माध्यम से, त्वचा पर रगड़ कर या उपरोक्त सभी। वैक्सीन तीनों माध्यम से दी जाती है, मौखिक रूप से भी, इंजेक्शन के माध्यम से भी, त्वचा पर रगड़ के भी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हेपेटाइटिस ए और बी में मुख्य अंतर क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस से और हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस ए भोजन और पानी से फैलता है, जबकि बी रक्त और तरल पदार्थ से। दोनों समान है। हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता। इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस ए और बी में मुख्य अंतर होता है, ऑप्शन बी,
हेपेटाइटिस भोजन और पानी से फैलता है, जबकि बी रक्त और तरल पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, टीकाकरण के बाद सामान्य साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? बुखार, सूजन, हल्का दर्द या उपरोक्त सभी। टीकाकरण के बाद सामान्य साइड इफेक्ट बुखार भी हो सकता है, सूजन भी हो सकता है, हल्का दर्द भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। टीकाकरण के दौरान कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? सिरिंज, वैक्सीन वायल, वैक्सीन कैरियर, उपरोक्त सभी। टीकाकरण के दौरान कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को कितनी डोज में दिया जाता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को कितनी डोज में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोविड-19 के लिए भारत में स्वीकृत पहली mRNA वैक्सीन कौन सी है? मॉडर्ना, फाइजर, जेम कोवैक्सीन। कोविड-19 के लिए भारत में स्वीकृत पहली mRNA वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन सी, जेम-19। कोल्ड चेन का क्या महत्व है? वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए, सही तापमान पर वैक्सीन का भंडारण या उपरोक्त सभी। कोल्ड चेन का क्या महत्व होता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी, वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए, सही तापमान पर वैक्सीन का भंडारण, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज का अंतिम सवाल देखिए, भारत में वैक्सीन अनुसंधान और उत्पादन के लिए प्रमुख संस्थान कौन सा है? एम्स, ICMR, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WHO। भारत में वैक्सीन अनुसंधान और उत्पादन के लिए प्रमुख संस्थान है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में स्थित है। ये थे आज के 50 सवाल। आप हमारे परिजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम अगर से आप जुड़ना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो परिजात अकेडमी एमपी टेलीग्राम से जुड़कर इसकी PDF आप लोग प्राप्त कर सकती हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।